तो महाराज कंस को पता चल गया कि हम मथुरा के राजा के पुत्र हैं। नारद जी ने ज्ञान दे दिया, तपस्या करने चला गया, भगवान को प्रकट किया, अमरता का वरदान मांगा। भगवान बोले अमर कोई नहीं होता, यदि ऐसे सब अमर होने लगे तो फिर प्रलय काय को होगा, सभी अमर हो जाएंगे। अच्छा, और ये अमरता की बीमारी ऐसी है महाराज कि जब व्यक्ति अमर हो जाता है तो फिर बस वो दूसरे को मारने पे उतारू हो जाता है। ये अमरता की बीमारी का फल है। पता अब हम तो अमर हैं, तब हम किसी को जिंदा रहने नहीं देंगे। तो भगवान कहते नहीं, अमर कोई नहीं होगा। तो बोले फिर संशोधन, एक धनुष दे दिया, इसको बचा के रखना, जो इसको तोड़ेगा वो ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यानी मृत्यु का कारण केवल एक, बाकी तुम कहीं नहीं मरोगे। अच्छा, ये भी एक विडंबना है, हर जीव की मृत्यु का कारण केवल एक ही होता है। आदमी 10-20 कारणों से कभी नहीं मरता, जब मरेगा तब एक कारण से मरेगा। लेकिन मन भगवान से नहीं भरा है, इसलिए मृत्यु के भय से भरा है। इसलिए व्यक्ति को हर जगह मृत्यु दिखाई देती है, हर जगह उसकी मृत्यु नहीं है। कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई, और जहां जस लिखा तहां तस होई। जीव पैदा होता तभी उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, लेकिन महाराज वो जीना बहुत शिद्दत से चाहता है, इसलिए मरने से डरता है। उम्र तो फिक्स है, सांसों की संख्या भगवान ने लिख के भेजी, इतनी मिलेगी, माने इतनी मिलेगी। तो फिर चिंता किस बात की? चैन से जियो, खूब भगवान का भजन करो, शुभ कर्म करो। लेकिन राक्षस फिर भी चाहता है कि हम मरे नहीं। धनुष मिल गया, ले आके धनुष छुपाया और महाराज जाके मथुरा पे आक्रमण किया, खुद राजा बन गया, पिताजी को जेल में डाल दिया। जितने राक्षस थे सबको अपने अधीन कर लिया। एक बहन है, सोचा इसका विवाह कर दें, इसके बाद ब्राह्मणों से निपटेंगे। भगवान का स्वाहा स्वाहा बंद, अब केवल एक काम होगा, कंसाय स्वाहा कंसाय स्वाहा। कंस भगवान हो गया। अपनी बहन का विवाह किया, अच्छा वर कहाँ मिले? बचपन से वसुदेव जी के साथ रहे थे, जानते ही ये सबसे उत्तम व्यक्ति है। अच्छा, व्यक्ति खुद कितना ही दुष्ट हो, लेकिन अपनी बहन को हमेशा सज्जन के ही गले बांधना चाहता है। खुद कितना ही कुकर्मी हो, लेकिन सोचेगा जीजा जी ऐसे सज्जन मिले कि चाय भी न पीते हो, और हम चाहे सुबह उठते हो तो सबसे पहले उससे मुंह धोते हैं। तो सज्जन ढूंढ लिया और शादी कर दी। खुद रथ लेके जा रहा है, हाँकते हुए, आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, जिस बहन को बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अच्छा, दुष्ट की यारी कहाँ तक? जब तक नुकसान न हो, और जैसा ही नुकसान होगा महाराज, सारी रिश्तेदारी नातेदारी खत्म। जैसे ही पता चला इस बहन का अष्टम गर्भ काल है, बाल पकड़े रथ से नीचे उतारा, खड्ग निकाला, मारने को किया। पति का मतलब ही होता है जो पत्नी की रक्षा करे। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, जानते हैं ये मरने वाला नहीं, तो लड़ने से कोई फायदा नहीं। तो समझा रहे कि देखो, जीव जब जन्म लेता है तो उसकी एक जुड़वा बहन जन्म लेती है साथ में जीव के। कौन? मृत्यु। और जुड़वा बहन हमेशा भैया के साथ ही साथ चलती है, लेकिन उसका समय निश्चित है।
इसलिए जन्म और मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म महत्वपूर्ण है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म महत्वपूर्ण है, जन्म और मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं है। तो कंस बोला तो क्या करें? बोले दिक्कत हमारे 8वें गर्भ से है, 8वीं संतान से है, 8वीं संतान दे देंगे, हमको सब चाहिए, सब ले लेंगे। वचन दो, वचन दे दिया। हमारे संरक्षण में रहना पड़ेगा, ठीक है, जब तक अष्टम गर्भ नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे ही पास रहेंगे। दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ, प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम है कीर्तिमान। वसुदेव जी इतने सत्यवादी हैं, जैसे ही पुत्र हुआ गोद में लेके कंस को देने चले। देवकी जी ने चरण पकड़ लिए, देव मृत्यु तो अष्टम से है, प्रथम क्यों देने जा रहे? क्योंकि बोले हमने वचन दिया है। पहुंचे, कंस का भी एक बार मन पे गल गया। अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन, कुछ कहते सैनिकों ने कहा, कुछ कहते नारद जी ने कहा कि महाराज ये देवता बड़े दुष्ट हैं, कमल के फूल में बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी है और आखिरी पंखुड़ी कौन सी है? अरे महाराज गोल है, उसमें कौन सी पहली बताओगे और कौन सी आखिरी बताओगे? कोई भी पहली कोई भी आखिरी हो सकती है, इसलिए छोड़ना किसी को नहीं है। कीर्तिमान का वध ऐसे ही दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे गर्भ का वध। सप्तम में आए बलराम जी। कन्हैया को चिंता हो गई कि बलराम जी की तो बड़ी जरूरत पड़ना हमको कृष्ण लीला में, और जैसे ही भैया जाएंगे और कंस आ जाएगा, और भैया इतने गुस्सेल बन के जा रहे हैं इस बार के अवतार में कि आओ देखेंगे न ताओ, कंस का तुरंत काम तमाम करेंगे। लीला कैसे बनेगी, भक्त कैसे गाएंगे सुनेंगे? तो महाराज देवकी जी के गर्भ से बलराम जी को निकाल के रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये उस जमाने की बात है बाबूजी, आज की नहीं। एक गर्भ की संतान को निकाल के दूसरे गर्भ में स्थापित कर दिया, गर्भ प्रत्यारोपण जी। जानकारी हुई सप्तम गर्भ खराब हो गया, अब अष्टम की बारी आई। जब अष्टम की बारी आई तो नारद जी प्रकट हुए कंस के यहाँ। कंस ने बड़ा स्वागत किया, गुरुजी आपके कारण हम राजा बन गए, आप हमारे पक्के गुरु और हम आपके पक्के चेला। लेकिन एक बात बताओ, ये जो हमारी मृत्यु आने वाली है कैसी है? अरे बोले इसके बारे में मत पूछो, इसके तो पेट में दांत है, पेट में, इसकी आंखें काली, इसके बाल काले, इसकी भौहें काली, और ये मन का भी काला। महाराज इतना डराया, बाल तो काले होते हैं, अरे पुतलियां तो काली होती हैं, कन्हैया सांवले सलोने हैं ही हैं। लेकिन कंस के मन में इतना भय भरा कि भय से 24 घंटे कृष्ण चिंतन में लग गया। और महाराज चाहे भय से हो, चाहे भाव से हो, चाहे द्वेष से हो, भगवान का चिंतन कल्याण करता है। भगवान गर्भ में हैं और देवताओं ने आके प्रार्थना करी कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। हे भगवान आप सत्य रूप हो, आपने वरदान दिया कि कंस को मारोगे, भूल मत जाना यदि वो मामा जी बन जाएं आपके, क्योंकि आप मामा और वो आपके भांजे। भांजे को मामा बड़ा प्रिय होता है, माँ से ज्यादा प्रिय मामा, दो माँ है ना।
तो ऐसा ना हो कि मामा पे ज्यादा प्यार आ जाए और हम देवताओं को भूल जाओ। आप सत्य रूप हो, जरूर मारो। भगवान बोले जरूर मारेंगे, चिंता नहीं करो। अब भगवान प्रकट हुए समय आने पर कहा देवकी जी के कारागार में कैसे प्रकट हुए। तम अद्भुतम बालकमुम्बजीक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधार्युधं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसंवहनं। चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। पूरी कहानी बताई। पूर्व जन्म में तप किया था, वो पुत्र रूप में मांगा था तो आ गए। अम्मा बोली पुत्र रूप में मांगा था तो पिताजी बन के काय को आए। ये 8-10 फुट के 4-4 हाथ और आयुध लेके। पुत्र तो छोटा सा होता है। बोले मामा मारने आ जाते इसलिए पिताजी बन के आए। बोले हम कुछ नहीं जानते, छोटे से बन के गोद में आ जाओ। भगवान ने मैया की बात मानी। 4 हाथ के 2 हाथ के हो गए, 10 फुट के छोटे से हो गए। वस्त्रों को त्याग दिया, मैया को वात्सल्य सुख प्रदान किया, दुग्ध पान किया। अब बोले हमारी कंस से रक्षा करो मैया। मैया बोली हम कुछ नहीं कर सकते, ये काम भी तुमको करना है। तो बोले फिर ऐसा करो, पिताजी से कहो कि हमें नंदगांव छोड़ा है, नंद रानी के यहाँ। वहां हमारी योग माया प्रकट हो गई, उसको लेके यहाँ आ जाओ। पिताजी बोले बेटा ये हाथों में बंधन लगे, ये खुलेंगे कैसे। कन्हैया जी बोले भगवान बोले जो हमारी शरण में आ जाता उसके भव बंधन खुल जाते, ये तो साधारण बंधन है। जैसे ही भगवान को गोद में लिया सारे बंधन खुल गए, सारे द्वार पाल सो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल राधे राधे। भगवान को लेके बाहर निकले। रात 12 बजे का समय, मंदिर मंदिर वर्षा। और महाराज शेषनाग ने छत्र लगाया। बीच में यमुना जी पड़ी। यमुना जी बोले महाराज हमें चरण कमल चाहिए। क्यों? यमुना जी भगवान की अष्टपटरानियों में से एक है। अब लड़के वाले क्या करते हैं, लड़की देखने जाते हैं तो पिताजी माताजी के साथ जाते कि नहीं जाते। तो कन्हैया पिताजी के साथ लड़की देखने गए। कहाँ पहुंचे? यमुना जी के पास। अच्छा लड़की के पेट में भी कितने दांत हो, लेकिन चाय लेके आएगी तो इतनी सरलता से आएगी कि क्या कहें, ताकि वर पसंद करे। तो यमुना जी भी बोली कि महाराज जब देखने आया ही हो तो पहले चरण तो दे दो, तो आपके चरण पखार लें, ताकि कन्हैया जी समझ जाएं कि हम बड़ी अच्छी सेवा करने वाली पत्नी है। भगवान ने चरण लटका दिया, मैया ने चरण धो लिया, चरणामृत ले लिया। बात पक्की? कन्हैया बोले हाँ बात पक्की, लड़की पसंद है, इसी से शादी करेंगे। अब महाराज जब पक्का हो गया कि हाँ बात पक्की, तब होने वाली पत्नी ने एक डिमांड और कर दी। क्या? चरण मिल गए सो मिल गए, अब दर्शन भी चाहिए। और कैसे चाहिए? कहने लगे नयनों में भर लूंगी कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नयनों में भर लूंगी कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नयनों में भर लूंगी कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। नयनों में भर लूंगी कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। जो मेरे मोहन राजा बने, राजा बन के महाराजा बने, राजा बन के महाराजा
दर्शन चाहिए, चरण तो मिल गए, अब दर्शन चाहिए। कन्हैया बोले दर्शन बाद में मिलेंगे, ससुर जी की दाढ़ी पहले बीच में आ जाए तो दाढ़ी के दर्शन करोगी। मैया मान गई, चरणों में ससुर जी के बही, इस ससुर जी का आशीर्वाद भी यदि मिल गया तो शादी पक्की हो गई। लो महाराज भगवान को पार किया, नंद भवन में पहुंचे, वहां भी सब सो रहे। माया का प्रभाव, माया उत्पन्न हुई। भगवती विश्राम कर रही, बगल में चदरिया ओढ़े एक कन्या सो रही। हृदय पे पत्थर रखा, कन्हैया को उस जगह सुलाया, झीनी चदरिया ओढ़ाई, उस पुत्री माया को गोद में लिया। कारागार वसुदेव जी वापस आए। ज्यों-ज्यों अंदर जाते ही एक एक दरवाजा बंद होता जाता है। भगवान की शरण ली थी तो सारे दरवाजे खुल गए थे, और माया की शरण ली तो सारे दरवाजे बंद हो गए। अपनी जगह जाके बैठे, फिर ज्यों के त्यों बंधन लग गए। कथा कहती है जो माया की शरण में गया सो फंसा, तो भगवान की शरण में गया सो उद्धार। अब जैसे ही माया पहुंची तो तेज रोना शुरू किया। भगवान थे तो शांति थी, माया आई तो शांति चालू। कंस को पता चला, कंस दौड़ा दौड़ा खड्ग लेके आया। सोचा था पुत्र होगा, तो देखा तो कन्या। एक बार तो मन भर गया कि अब कन्या को क्या मारे। फिर लोगों ने समझाया महाराज ऐसा ना हो, इसी का पुत्र बाद में तुम्हारा काल बन जाए। तो अब कन्या को मारने के लिए उठाया है। लेकिन देखो माँ कितनी दयालु होती है, पुत्र कितना भी दुष्ट हो और धोखे से भी चरणों में गिर जाए तो माँ क्षमा कर देती है। कंस ने उस कन्या को चरणों से पकड़ा, तो जैसे ही चरणों से पकड़ के घुमाने के लिए दीवार में मारा, चरण पकड़ने के कारण भगवती प्रसन्न हो गई। आहा, अष्टभुजी रूप धारण कर सामने आ गई और क्या बोली कि किम मया हतया मंदा जाता खलु तव अंतकृत यत्र कवा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान। अरे निर्दोष बालकों को मारने से क्या होगा, तेरी मृत्यु इस संसार में प्रकट हो चुकी है। कहाँ हुई? भगवती अंतर दिया। अब कंस ने आपात सभा बुलाई। अब कंस की बात बाद में करेंगे, पहले चलो भगवान की बात करें। जहां भगवान पहुंच गए, कहाँ? गोकुल में। भगवान ऐसे ही नहीं आ गए। नंद बाबा और यशोदा जी को संतान नहीं, गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा यज्ञ कराओ। यज्ञ कराया, मैया गर्भवती हुई और गर्भ से वो कन्या प्रकट हुई जिसको लेके कारागार में आ गए थे। लेकिन मैया को जब से गर्भ हुआ, मैया की दो नंदे हैं, एक नंदा और एक सुनंदा। दोनों ने मैया के यहाँ, भैया के यहाँ डेरा डाल दिया 6 महीने पहले ही से। क्यों? बुढ़ापे में संतान हो रही, जो पहले खबर देगी उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और नजर काय पे लगी? यशोदा जी जो 9 लखा हार पहनी है, उस हार पे नजर लगी है। देखो भैया, इतनी सारी नंदे, वहां तो 2 थी, लेकिन नंदे भी कह रही भाभी भी 2 हैं, आधी आधी बांट लेंगे, लेकिन 9 लखा जरूर लेंगे और देना पड़ेगा। तो महाराज 6 महीने पहले से डेरा, और रात को उठ के देखें 2 बजे से, ऐसा तो नहीं कि प्रसव हो गया, ऐसा तो नहीं कि प्रसव हो गया। और जिस दिन प्रसव हुआ उस दिन मैया की भी नींद लग गई और नंदों की भी नींद लग गई।
सुबह सुबह 5 बजे सुनंदा जी की नींद खुली, दौड़ी दौड़ी मैया के कक्ष में गई। कहीं संतति हो तो नहीं गई। मैया को सोते देखा, समझ गई कोई समस्या नहीं। लेकिन कन्हैया तो बचपन ही से उद्यमी है ना। जैसे ही बुआ को देखा तो मन में सोचने लगे, बुआ बिना ही मिले जाओगी क्या? मैया से ले लेना, लेकिन हमको तो दो कुछ। तो क्या किया, चदरिया में एक पैर मारा। मैया को लगा कुछ तो है, वो पास गई और मारा। जो पीली पीली झीनी चदरिया के नीचे से नीली नीली झीनी आभा, भगवान का नीला नीला बिंब पीली झीनी चदरिया से दिख रहा है। मैया ने जैसे ही ऊपर से चदरिया उठाई और कन्हैया को देखा सो देखती रह गई। करोड़ों कामदेव की छवि जिसमें समाई हो, उसको देख के व्यक्ति क्यों मोहित नहीं हो जाएगा। लेकिन जहां भगवान वहां भगवान की माया भी रहती है। तो पहले तो मैया ने भगवान को देखा सो मोहित हो गई और फिर देखते देखते दुखी हो गई। इतनी सुंदर तो लाली ही होगी, लल्ला होए को नहीं, ऐसो न हो 9 लखा हार कैंसिल हो जाए। तो दुखी हो गई और फिर चदरिया ढाकी और जान लगी। द्वार तक पहुंची तब याद आई, अरे लल्ला और लाली है कि नहीं, ये कैसे पता चले, ऊपर से कि नीचे से? अभी तक तो ऊपर से देखो। फिर पास गई और जो नीचे से चदरिया उठाई तो हो गयो लल्ला, 9 लखा हार पक्को हो गयो। सुनंदा जी दौड़ी 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 गई गौशाला। वसुदेव जी बैठे मंत्र जाप कर रहे हैं। अरे भैया सुन 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 सुन, पता कहो। अरे तेरे सारे यज्ञ सफल हो गए, तेरे सारे यज्ञ सफल हो गए। का भाव? तेने जितने ब्राह्मण जवाए सबको फल सामने आ गए। अरे का भाव? तेने जितनी गैयन की सेवा करी सारो फल सफल हो गए। अरे का भयो? तेने जितने व्रत करे भैया सबके फल सामने आ गए। अरे का भयो? अरे बता तो दूंगी लेकिन दोगे का? अरे जो मांगेगी सोई हो गयो लल्ला। और जैसे ही ऐसे कही वसुदेव जी दौड़े 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 सवस्त्र यमुना जी में छपा। बाहर निकले, सुंदर पीतांबर बदली, बढ़िया कंघी करी, मूछों पे ताव दे के पूछे बहन से, बता कैसे लगूं? अब बहन को 9 लखो हार चाहिए। वो बूढ़े भैया को कहे, भैया तू तो दूल्हो सो लगे, दूल्हो सो। आहा, चारों ओर जानकारी हो गई महाराज कि भगवान का प्राकट्य हो गया और सब बड़े प्रेम से गाने लगे। अरे प्रगटे कुंवर कन्हैया बिरज में बाजे बधैया, प्रगटे कुंवर कन्हैया बिरज में
महाराज बधाइयाँ आने लगी, सब सज सज के आने लगे नंद बाबा के द्वार। सबने अपने अपनी शादियों का जोड़ा निकाला। अब सारी नवयुवतियां तो सज के नंद बाबा के घर पहुंच गई। घर में बची बूढ़ी 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 अम्मान ने भी अपने नए शादी के जोड़े निकाले और सज में बैठी। अब सज तो रही लेकिन दिख नहीं रहो। बहुओं को तैयार होते देख लियो है तो अब अभंग मन में ज्यादा है। क्या कर रही आई ना ले लेकिन देखे कछु है नहीं, तो जो होठों में लगाने सो आंखों में लगा लो और जो आंखें में लगाने सो होठों में लगा लो। और लठिया टेकल 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 कहाँ पहुंची? नंद भवन। तब तक महाराज वहाँ ऐसा सुंदर उत्सव हो रहा। सब सखियां माखन मिश्री के गोला बना बना के ले गई। उत्साह इतना कि एक दूसरे के ऊपर मार रही, एक दूसरे के ऊपर मार रही। 90 बरस की एक अम्मा महाराज दरवाजे पहुंची और मुंह में दांत नहीं, चलत चलत थक गई सो हाँफ रही और मुंह खोल रही। तब तक एक सखी ने दूर से एक गोला मारो और महाराज दांत तो थे नहीं, वो मुंह में से हो सीधे पेट में पधार गए। होठों में जो मक्खन मिश्री लगी सो चाट के अम्मा बोली, अरे का भयो बता तो सही, का भयो? सखी बोली, मोह मीठो हो गयो, अगर पता नहीं चलो का भयो? अरे लल्ला भयो लल्ला। आहा, सब बड़े प्रसन्न। नंद बाबा ने इतना दान किया, इतना दान किया। भागवत जी में लिखा है 2 लाख गाय, सोने से सींग मड़े, सोने से खुर मड़े और सोने की पाल की डाली। और साल साल भर का अन्न भर भर के ब्राह्मणों को गैया सहित दान। 7 तिल के पहाड़ बनाए, उनमें सोने के मुकुट लगाए और ब्राह्मणों को दान। ऐसा लगा साक्षात कुबेर उतर आए। अब सबको मिल ही रहा है। तो नंदा सुनंदा जी ने भी सोचा हम ही काय को पीछे रह जाना। तो नंदा सुनंदा भी भैया भाभी के पास गई और जाके क्या बोली, अरे ललना की सुन के मैं आई, ललना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। किस नाले हो इक्यावन नाले हो, किस नाले हो इक्यावन नाले हो, किस नाले हो इक्यावन नाले हो, किस नाले हो इक्यावन नाले हो। भैया ने पूछा 51 क्यों नहीं लोगे? कहने लगे 120 रुपए लीटर तो पेट्रोल हो गया, इतनी महंगाई बढ़ गई, थोड़े मोड़े में काम नहीं चलेगा। किस नाले हो इक्यावन नाले हो, किस नाले हो इक्यावन नाले हो गई, हो गई, हो गई बहुत महंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हो गई बहुत
एकदम से नहीं कहा कि झटका न लग जाए, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी, थोड़ा थोड़ा, और आखिरी में क्या बोली, 9 लाख की दे दो उतराई, यशोदा मैया दे दो बधाई, ललना की सुनत में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सबको मिला, नंदा सुनंदा जी को भी मिला, लेकिन कंस को केवल दुख ही दुख मिला। आपातकालीन बैठक निर्णय क्या करें? सैनिक बोले महाराज घर घर में घुस के महीने पहले से महीने बाद तक जितनी संतान है सबको मार डालते। अरे बोले तुम्हें घुसने कौन देगा? पूतना बैठी, बोले हम जाएंगे। तुम कैसे जाओगे? अरे महाराज जाएगी और अपने पयोधरों में विष लगा के जाएगी, सब बच्चों के मुंह में देगी, समाप्त कर देगी। अरे बोले अपने दांत तो देख लो, इतने बड़े बड़े राक्षसी जैसे दांत, कौन घुसने देगा? बोले डेंटिस्ट के पास जाएंगे, घिसाई करवाएंगे, गोरे गोरे कराएंगे, आ जाएंगे। और ये काला रंग, अरे बोले ब्यूटी पार्लर किस दिन काम आएंगे? 1500 वाला गोल्डन, पुट्टी कराई, गोरे, पहुंच गए। अरे बोले तब भी कोई घुसने नहीं देगा। अरे बोले नहीं घुसने देगा तो फिर बहाने से काम करेंगे। कैसे बहाने से? घूंघट लगा के चले जाएंगे। घूंघट बहाने से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। एक पंडित जी का निमंत्रण हुआ, एक अम्मा ने निमंत्रण किया, 56 भोग बनाए और पंडित जी को सामने बैठाला, खुद बैठ गई थाली के सामने, थाली परस के पंखा झलने। और भाग्य की बात 56 भोग परस दिए, पापड़ और बिजौरा परसना भूल गई और वो रखे पीछे, अम्मा के पीछे। अब पंडित जी के सामने दिख रहा है और अम्मा को दिख नहीं रहे। अब पंडित जी का मन जाए कहाँ? उन्हीं बिजौरों में और उसी पापड़ में। 2 रुपए की चीज न मिले तो करोड़ों की, वो करोड़ों की चीज मिल जाए तो दो कौड़ी की। अब पंडित जी कहें कैसे? सीधे कहें तो कहेंगे कि बताओ इतना परसा था, लेकिन मन उसमें लगा रहा। तो पंडित जी घुमा के बोले, क्या बोले? अरे देवी बड़ा अच्छा हुआ आज आपके दर्शन मिल गए, बड़े भाग्य थे, बड़े भाग्य थे, बड़े। क्यों महाराज क्या हुआ? आज इतना लंबा सांप मिला रास्ते में, इतना लंबा, इतना लंबा। अब जब बार बार कहा इतना लंबा तो अम्मा ने पूछा कितना लंबा? कहने लगे बस इस थाली से वो तुम्हारे पीछे जो रखी है पापड़ की थाली तैयार। और जो अम्मा ने सुना, अरे पापड़ की थाली, अरे महाराज हम तो भूल ही गए पापड़ परसना। बोले नहीं नहीं, हम तो सांप बता रहे थे कितना लंबा, पापड़ थोड़ी चाहिए। तो बहाने से काम बना कि नहीं? ऐसा ही पूतना ने सोचा घूंघट लगा के जाएंगे, बहाने से काम बन जाएगा। शास्त्र कहता महाराज लक्ष्मी जी जैसी सुंदर स्वरूप रख के गई और जाके क्या करने लगी, जैसे सब नारियां कन्हैया को आशीर्वाद दे रही, ऐसे ही पूतना भी गई। मैया से बोली लाला को आशीर्वाद देवे काजे आए। और कौन मां नहीं चाहती कि उसके बेटे को आशीर्वाद मिले? यशोदा जी ने खुद उठाया, पूतना की गोद में दे दिया। पूतना क्या बोली कि जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, 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 तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे
आशीर्वाद दिया, मैया प्रसन्न कान्हा को गोद में दे दिया राक्षसी, खुद चली गई जलपान व्यवस्था करना। और पूतना जी ने घूंघट उठाया, कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। क्यों? संत बड़े विचित्र विचित्र भाव देते, इसलिए कन्हैया जानते हैं ये तो हमको विष पिलाने आई और हम आए हैं इस अवतार में माखन मिश्री खाने। तो ये विष पीना तो शंकर जी का काम है, शंकर जी का ध्यान किया, महाराज आ जाओ, विष तुम पी लो, दूध हम पी लेंगे। अब मैया ने पयोधर कन्हैया के मुख में दिया, लगा था कि क्षण भर में प्राण चले जाएंगे, लेकिन महाराज कन्हैया ने दूध के बहाने पूतना के प्राण खींचना शुरू किए। ऐसे खींचे पूरे प्राण भगवान पी गए। क्षण भर में पूतना 16 किलोमीटर की होकर धड़ाम से गिरी। बोल भक्तवत्सल भगवान महाराज, इसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अस्थियां बना के जलाया गया। सारी लोक की सुगंधी से भर गई। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। अब सभी भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। शिव जी ने सोचा हम ही काय को पीछे रह जाए, तो शिव जी ने भी अपना वेश बदला और कन्हैया के दर्शन करने चले। कितने भी वेश बदले, थोड़े बहुत सांप बिच्छू तो रहते ही। मैया के द्वार पर पहुंच के शिव जी ने महाराज घंटी बजाई। मैया कन्हैया को गोद में लिए शिव जी की पूजा के लिए जा रहे थे। द्वार पे आहट हुई, मैया ने खोला और शिव जी ने अलग जगह दी। अलग खोल दे पलक और देख ले झलका झलक। और जैसे ही कहा सो मैया डर गई। मैया ने तुरंत कन्हैया का मुख अपने आंचल से ढक लिया। शिव जी ने सोचा ओ अल्लाह, जिनके दर्शन करने के लिए आए वो तो आंचल में छिपे बैठे। क्या हुआ महाराज, कैसे आना हुआ? कहने लगे तुम्हारे लल्ला के दर्शन करने आए, कैलाश में तपस्या कर रहे थे, पता चलो तुम्हारो लल्ला भयो तो सोचो आशीर्वाद दे दे। मैया बोली तो दे दो आशीर्वाद, गोद में लेके देंगे। अरे मैं 80 साल की बुढ़िया इन सांपन से डर गई, तो हमारो छोटो सा लल्ला इन सांपन से डर ना जाएगा। भगवान मन में बहुत हंसे कि तुम्हें अबे आके पेट के दांत पता नहीं, 1000 सांप वाले फण पे तो सोए जो इनके फण 1000 है। इन छोटे मोटे सांपों से जो डरेगो। शिव जी बोले मैया तू बड़ी भोली है, देखो पता नहीं तो कन्हैया तेरो लल्ला कैसो है। बोलने ही वाले थे कि सोचा बता ही दे, लफड़ा खत्म करे। जो तो साक्षात कहने वाले थे भगवान, और कन्हैया ने भगवान भोलेनाथ की दाढ़ी खींच ली। दाढ़ी जैसे ही खींची तो बोलते बोलते रुक गए। कन्हैया ध्यान में प्रकट हुए, काहे को मैया को बता रहे हम भगवान है। अपना बेटा मानती तो छाती से लगाए घूमती है, दूध पिलाती है, माखन मिश्री खिलाती। और भगवान पता चल गया तो 2 चिरौंजी सुबह और 2 चिरौंजी शाम और आले में रख दे। ये इज्जत है भगवान। शिव जी समझ गए यही है ब्लैकमेल करने का तरीका। कन्हैया से बोले जल्दी दर्शन करा दो, नहीं मैया की पूरी पोल पट्टी बताए दे रहे तुम्हारी। कहा कि तुम्हारो जो लल्ला इतनो बिगड़े को, राधा राधा करते घूमे वो छोरियन के पीछे, और घर घर तो चोरी करे वो। और इतनी चोरी नहीं, लहंगा फरिया तक चुराएगो। और जब लड़वे की बारी आ जाएगी तो रण छोड़ के भाग जाएगो। कालिया नाग को भी जोई न थेगो, इसलिए दर्शन जल्दी दे दो। कन्हैया बोले दिलवाए दे रहे। और भगवान शिव ने कन्हैया को डराने के लिए दूसरी भाषा में मैया से कन्हैया के गुणगान करना शुरू किया है। क्या बोले? और धन्यवानी 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 यशोदा को ललन वरवा धन्यवानी। ओ धन्यवानी धन्यवानी
या यशोदा के नंदनवा या यशोदा के नंदनवा ओ धनवानी 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 ओ धनवानी 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 ओ यशोदा के नंदनवा ओ यशोदा के नंदनवा सखा सुदामा के चावर चमौनी सखा सुदामा के चावड़ी चबूनी सखा सुदामा के चावर चमौनी सखा सुदामा के चावड़ी चबूनी दासों को काहे भोलौने वाली रवा धनवानी ओ यशोदा के नंदनवा नंदनवा के नंदनवा नंदनवा ओ धनवानी 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 ओ धनवानी 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 ओ यशोदा के नंदनवा नवा धनवानी यशोदा के नंदनवा नंदनवा ओ यशोदा के नंदनवा नवा धनवानी यशोदा के नंदनवा शिव जी ने सारे चरित्र कह दिए, मैया को समझ में ही नहीं आया। बोले आप तो कचौरी खाओ, हम नहीं मान रहे, अपनी दक्षिणा लो, भोजन करो, और आप तो लंबे हो। और मैया अंदर चली गई। शिव जी बेचारे दुखी होके लौटे और भक्त को दुखी देखा तो भक्त तो केवल दुखी हुआ, भगवान इतने रोए इतने रोए इतने रोए, मैया का पूरा पल्लू ही लगा। अब चुप ही ना हो। सखी ने आके पूछा क्या हुआ? बोले एक सांपन वालो बाबा जब से आओ तब से कन्हैया रो गई। अरे वो जादू टोना कर गए तो वो ही ठीक करे, वो जा 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 बुला के ला। शिव जी आए, मैया लल्ला प्रसन्न होएगो, लेकिन कब? जब हमारी गोद में दे दोगे। माता तो एक ही चीज चाहती है, बेटा खुश रहे। तुरंत शिव जी की गोद में दे दिया। जैसे ही लल्ला हंसे, मैया ने फिर छुड़ा लिया। कन्हैया फिर रोने लगे। मैया बोली प्रभु ऐसा कर दो जैसा तुम्हारी गोद में प्रसन्न, वैसा ही मेरी गोद में प्रसन्न रहेगा। क्या करें? एक नंदेश्वर महादेव की स्थापना करो, मंदिर बनवाओ और लल्ला को स्नान कराओ। स्नान कराने के जल से रोज शिव जी का अभिषेक करो, नंदेश्वर महादेव का सदा प्रसन्न रहेगा। आहा हा। मैया को ऐसा वरदान देके कन्हैया के दर्शन करके शिव जी चले। भगवान 1 वर्ष के हो गए, लेकिन नामकरण हुआ ही नहीं, सब लल्ला ही लल्ला कहना। एक दिन गर्गाचार्य जी अचानक पहुंचे। वसुदेव जी ने पूछा, नंद बाबा ने पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? अरे हम लोगों का क्या, कहीं जन्म, कहीं विवाह, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा, कहीं नामकरण। अरे प्रभु हमारे भी 2 बेटे हैं, इनका नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले महाराज हम नहीं करेंगे। क्यों? बोले कंस वैसे ही समझता है कि ये वसुदेव जी के बेटे और आपके पास छिपे हैं, और हम वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। आपके बेटों का नामकरण करेंगे, सब समझ जाएंगे कि ये ही है वो बेटे जो इधर छुपे हैं। अरे तो पता ही नहीं चलेगा। अरे पता कैसे नहीं चलेगा? कन्हैया के सारे उत्सव तो आप इतनी धूमधाम से मनाते हैं, नामकरण का उत्सव ज्यादा नहीं। गौशाला ठीक है, अंदर खबर भिजवा दी यशोदा देवी जी के पास। यशोदा जी बोली वाह, हमारे लल्ला इतने सस्ते के रोड चलत पंडित जी को बुला लिया और नामकरण करने लगे। पहले इनकी परीक्षा जरूरी है।
अपने लल्ला कन्हैया को दे दिया रोहिणी जी की गोद में और रोहिणी जी के बलराम को ले लिया अपनी गोद में। और जैसे ही गुरुदेव के सामने पहुंचे और गुरुदेव ने जो देखा अपने प्रभु को, महाराज समाधि लग गई, डूब गए भगवान में। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तुमने ही मुझ पे कर दिया सोना, मेरी अखियां हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, मेरी अखियां तुमसे लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, मेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुमसे ही मैंने लगाया, मैं तो तेरे द्वार पड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी दारू पड़ी, बिहारी जी में कब से और तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियाँ ही जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। गर्गाचार्य जी ने देखा तो देखते ही रह गए, डूब गए। और ऐसे डूबे ये क्या कहें, कुछ होश आया तो अपने आप को संभाला तो मन में सोचने लगे कहाँ तक छुपाएंगे, मैया को बता ही देंगे तुम्हारा कन्हैया कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात नारायण है। तो गर्गाचार्य जी
कहने लगे कि महाराज मैया ये तुम्हारा छोरा जो है ना ये तो साक्षात, और बस इतना कहा ही था। और भगवान ने फिर दाढ़ी खींच दी, बोले अभी एक को भेजा था दूसरे आ गए साक्षात। अब ये भी बताने लगे कि हम भगवान हैं। अरे महाराज दक्षिणा अच्छी मिलेगी मगर मैया को मत बताओ कि हम साक्षात भगवान हैं। अच्छा पंडित जी लोग बड़े होशियार होते, बात बदलने में। कैसे? एक यादवों का गांव था, वहां एक ही पंडित जी रहते थे और उनका एक बेटा था। और यादवों के बेटे के साथ पंडित जी के बेटे की खूब मित्रता थी। और पंडित जी के बेटे का नाम क्या था? संतोष। पास में लगा था जंगल, तो जंगल में खेलने जाते थे। कौन? पंडित जी का बेटा संतोष और यादवों के बेटे। एक दिन 4-5 यादवों के बेटे और पंडित जी का बेटा संतोष जंगल में खेलने गए। एक गधा मिला, उसको पकड़ लिया, बारी बारी उस पर बैठे और सवारी करें। और पता नहीं क्या सूझी, 4-5 इकट्ठे बैठ गए उस पर। और जैसा ही 4-5 पंडित जी के बेटे के सहित यादव जी के बेटे बैठे, गधा टें बोल गया। और जैसा ही गधा मरा तो बेचारे यादवों के बेटे बड़े परेशान हुए। घर में आके माँ बाप को बताया। पिताजी लोगों ने सोचा बताओ इनको हत्या लग गई। तो पहुंचे पंडित जी के पास, गुरुजी कछु निवारण बताओ, हमारे जो बेटे थे वे गधे पे बैठ गए, वो मर गया। पंडित जी ने पत्रा खोला, अरे राम राम राम, पत्रे में निकल रहा है कि तुम्हारे बेटे के हाथ गधा मरा है, अगले जन्म में तुम्हारा बेटा गधा बनेगा। तो गुरुजी कोई उपाय तो होगा। गुरुजी ने फिर 2-4 पत्रे पलटे और कहने लगे उपाय मिल गया। क्या? पंडित जी को एक बोरा यदि गेहूं दान कर दोगे तो अगले जन्म में तुम्हारा बेटा गधा नहीं बनेगा। अब उन्होंने सोचा एक बोरे का सवाल है, काय को बेटे को गधा बनाए, गुरुजी दे देंगे। 5 यादव थे, 5 बोरे गेहूं की व्यवस्था पंडित जी की हो गई। घर पहुंचे तो बच्चों को खूब पिटाई मारी, तुम्हारे कारण एक बोरा गेहूं देना पड़ रहा है। तो वो बेटे बोले हम अकेले थोड़ी पापी हैं, तो पंडित जी का बेटा भी पापी है। क्यों? वो संतोष भी तो हमारे साथ उस गधे पे बैठा था। अब 5 के 5 यादव फिर इकट्ठे हुए और फिर पंडित जी के पास गए। पंडित जी हमारे बेटे बस नहीं बैठे थे, आपका बेटा संतोष भी बैठा था, उसका भी तो देखो क्या होगा, वो भी तो अब गधा बनेगा, उसका क्या उपाय है? अरे हमारा बेटा भी बैठा था। पंडित जी ने सोचा अब तो बात संभालनी पड़ेगी, फंस गए। तुम्हारा बेटा गधा बनेगा तो हमारा बेटा भी गधा बनेगा। बोले देखते क्या निकल रहा है पत्रा में। तो पत्रा खोला और पलटा के बोले कि 4 अहीर 1 संतोषा। अरे 4 अहीर 1 संतोषा और गधा मरेगा पाप दोषा। पंडित जी के बेटे के साथ तुम्हारे बेटे गधा पे बैठे थे, इसलिए सब पाप मुक्त हो गया, कोई गधा नहीं बनेगा, मुक्त कोई गेहूं नहीं देना, कोई गेहूं नहीं देना। पंडित जी ने ऐसी बात बदली, ऐसे ही गर्गाचार्य जी ने बात बदल दी। आपका बेटा तो साक्षात गुणों का खजाना है। बात बदल दी। और क्या बोले? ये जो रोहिणी जी के आपकी गोद में जो बेटा बैठा है, ये साक्षात रोहिणी जी का बेटा है। और जैसे ही अम्मा ने समझा कि बात सही पकड़ी, एक हीरे की अंगूठी उठाई, गुरुदेव के चरणों में रख दी। इसका नाम होगा राम, बल की अधिकता होगी इसलिए नाम होगा बलराम। हल को धारण करेगा इसलिए हलधर। समाज के कल्याण के लिए बल काम आएगा इसलिए बलभद्र। और जो रोहिणी जी की गोद में बैठा है ये कौन है? कहने लगे पहले इसका वर्ण था शुक्ल, फिर हुआ रक्त, फिर हुआ पीत, फिर हो गया कृष्ण, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। लेकिन इसके तो लाखों नाम होंगे, भक्त के मन में जो आएगा वो ही उसका नाम रखेंगे। मनमोहन, मुरलीधर,
माखन चोर, चीर चोर, गोपाल, रणछोड़, हजारों इसके नाम होंगे। और जो इसके नाम का ग्रहण करेगा इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाएगा। मैया कहे महाराज अटपट देवे की जरूरत नहीं, दक्षिणा खूब मिलेगी, जो हाथ में लिखा हो वो ही बताओ। गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए। माता हमेशा अपने बेटे को पुत्र ही समझती है, लेकिन भगवान का नाम कैसा कल्याणकारी होता है, ऐसा संत कहते हैं कि प्राण धन मेरे बांके बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, ओ प्राण धन मेरे बांके बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, दीन दयाल विरद समभारी, हरनाथ संकट भारी, हरौ नाम संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय पुरारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे कुंज बिहारी। भगवान का नाम और ऐसे नामधारी यदि स्वयं प्रकट हो जाए महाराज तो उनके दर्शनों की कितनी लालसा होगी। आज नंदगांव की सब युवतियों ने विचार किया कि कन्हैया के दर्शन कराएं, लेकिन सासू माँ तो बाहर बैठी, जाने कैसे देगी, क्या करें। सबने सोचा सासू माँ शिव जी की पूजा को गई और अपनी अपनी मटकी फोड़ दो। आके सासू माँ ने पूछा तो बताएंगे कन्हैया फोड़ गया है, उलाहना देने के बहाने कन्हैया के दर्शन करने चले। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। उलाहना देने पहुंच गई। हे मैया बता तेरा कन्हैया कहाँ है? अरे वो तो सो रहा। अरे सो बाद में रहा, पहले उधम करके आयो है। का उधम कियो? हमारे घर के सारे बछड़ा बछिया छोड़ दियो। अरे बच्चा बचिया छोड़ो तो कछु काम ही करो। अरे गैया लगने के पहले ही छोड़ दियो। अरे दूसरी बोली मैया इतना ही नहीं तो तूने डांटो काहे नहीं? अरे जब वो मोहनी मुस्कान से मुस्काए तो डांट वो सब भूल जाए। एक सखी बोली हमारे घर से माखन की चोरी करके गए हो। अरे कितनों चुरायो हो वो 150 ग्राम, अपने मन से काहे नहीं दे दियो? वो कहे तुम्हारो कन्हैया कि हमें तो चोरी को माखन ही अच्छो लगे और अकेलो ना आया है। 150 ग्राम की बात होती तो कहवे ही ना, मित्र मंडली के साथ आए और सारो माखन लूट के ले जाए। बाकी छीके पे टांग दे। अरे मैया छीके पे भी टांग दो। फिर ऊखल रखे, एक के ऊपर एक खड़ो हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और मटकिया भी फोड़ जाए और माखन भी खा जाए। सखियां क्या बोली
कि मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी हो, मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी, मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी हो, मोहन गौरी मलैया मोरी सजनी, मोरी सजनी देखो मोरी सजनी, मोरी सजनी हो देखो मोरी सजनी, मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी, मोहन मोरी मलैया मोरी सजनी। आज मैंने कही जमायो नहीं मटकिया लागे, आज मैंने दही जमायो नहीं मटकिया लाई, आज मैंने कही जमायो नहीं मटकिया लागे, आज मैंने दही जमायो नहीं मटकिया लाई, चोरा चोरी नंद पुकाला घुस गयो घर में आके, चोरा चोरी नंद पुकाला घुस गयो घर में आई, मोरी 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 रे मटकिया सजनी, मोरी मोर गई मटकिया को सजनी, मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी, मोहन का गौरी मलैया मोरी सजनी। दही की चमचा गो सारे चौका भर में, 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 पकड़ न पाई माछलिया को निकल गयो पल भर में, पकड़ न पाई मछलिया को निकल गयो पल भर में, ओ तो देखो मछलिया मोरी सजनी, मोहन गौरी मलैया मोरी सजनी। चलो सवेरे जंगल में पकड़े आज कन्हैया, चलो सवेरे जंगल में पकड़े आज कन्हैया, लखनाए खेलत हुई कौवन को चरैया, देखो मलैया मोरी सजनी, मोहन
तो दे देना रे। कल से मधुआती बाबू दे वो तो बदलाओ को मैया मोरी सजनी। वो पूरी सजनी मोहन माधवी मैया मोरी सजनी। गौरी मैया मोरी ओ मोरी सजनी देखो मोरी सजनी। पूरी सजनी पूरी सजनी मोहन माधवी मैया मोरी सजनी। बोल राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय महाराज भगवान के दर्शन करके सब निहाल हो रहे हैं। एक रात की बात, मैया जब सुलाती कन्हैया को तो श्रृंगार करके सुलाती, श्रृंगार करके सुलाया। सुबह सुबह कन्हैया उठे, मैया माखन निकाल रही थी। कन्हैया पहुंचे, मैया से बोले मैया मक्खन दे दे, निकल जान ले। नहीं हमें तो मक्खन चाहिए, तो रात को खा ले। अरे ताजो चाहिए, पहले मुंह तो धो ले। नहीं, न मुंह धोनो है और न बासी खाना है, ताजो चाहिए। मैया ने कन्हैया को लिया गोद में और कहा माखन से भी सुंदर चंदा मामा दूंगी, देख। अब वो चंदा मामा चाहिए। थाली भरी, कहा जल में देख लो, ये वाला नहीं वही वाला। मैया को क्रोध आ गया, कन्हैया को नीचे पटक दिया। नीचे पटका कन्हैया को भी बोल। मैया से बोले कन्हैया कि मैया तूने मेरे को माखन ना दियो, आज से मैं तेरी गोद नहीं आऊंगी। मैया बोली मनता बलराम जी को ले ले। कहने लगे आज से मैं दूध भी नहीं पीऊंगा, बेड़ी भी ना बताऊंगा, मत बता, बलराम जी को बता दे। कन्हैया बोले मैया पंचायत बुलाऊंगो, बाबा को अध्यक्ष बनाऊंगो। क्या कहे? एक ही बात कहूंगा कि आज से तो मैं बाबा को छोड़ा हूँ, मैया को छोड़ा हूँ ही ना। कौन माँ सुनेगी? कन्हैया को गोद में ले लिया। रे कन्हैया छोड़, कहाँ माखन के पीछे पड़ो है। तेरे को माखन से कोमल और चंद्रमा से सुंदर बहू देंगे। सब भूल गए, अब बहू चाहिए। और कैसी बहू चाहिए? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार।
राधिका छोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरे प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घटना बोलेगी। तेरे सामने मैया वो घटना बोलेगी। शाम से देखे वो आके द्वार में। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे प्यार। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी में मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं फिर कर तेरे तब पाऊं। अपने राधा से मैं चरण तेरे नभवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। मैया करा दे, मैया करा दे मेरे प्यार। मैया करा दे। मैया करा मैया करा दे। मैया करा दे मेरो प्यार। चंदा भूल गए, माखन भूल गए बहू के आगे। ऐसी होती है बहू, सब भूल गए। अब तो बहू चाहिए। तू छोटो बहू बड़ी। कन्हैया बोले वाह, मैं छोटू तो बहू भी छोटी। कितनी छोटी? कहने लगे गैया चराने जाए तो बात को जेब में रख ले। मैया इतनी हंसी। कन्हैया को लिया, दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पान कराने लगी महाराज। चूल्हे पे चढ़ा दूध बना के गिरने लगा। क्यों? कौन है ये? संत दूध रूप में प्रकट हुए हैं भगवान की भूख मिटाने। सोचा जब मैया के दूध से भूख मिट जाएगी तो हम किस काम की? जल के नष्ट हो जाएंगे। वो जीवन बेकार जिसमें भगवान न मिले। सखी आई, मैया को बताई। मैया ने कन्हैया को पटका, दौड़ी दौड़ी दूध बचाने लगी। संत का बचना जरूरी है ना। कन्हैया को गुस्सा आ गई, वाह दूध प्यारो और पूत प्यारो नहीं है। एक लोटा उठा और वही मटकी जौन में बिलोर रही थी, धड़ाम। और मैया ने आवाज सुनी तो मैया आई। अब कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। थक गई। कन्हैया भी रुक गए। मैया मारेगी तो ना है।
कन्हैया बोले ना, मारूंगी ना, आजा पास में, केवल पूजा करूँ। जो पूजा की सुनी सो कन्हैया पास में आ गए। मैया ने बांधना शुरू किया, सारे घर की रस्सियां लग गई, बंधे नहीं। 2 अंगुल का, 2 अंगुल को क्यों? भगवान दिखा रहे हम बंधेंगे तब प्रेम के 2 अक्षरों से ही बंधेंगे। कन्हैया के हृदय में मैया के लिए प्रेम प्रकट हुआ, बंध गए। मैया ने ऊखल से बांधा, काम में लग गई। कन्हैया ऊखल घसीटते घसीटते 2 पेड़ों के बीच से आए, कोहनी का स्पर्श किया, धड़ाम से पेड़ गिरा। 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। कौन है? कुबेर के पुत्र। नारद जी का अपमान किया था। नारद जी ने कहा जड़ वृक्ष हो जा। महाराज उद्धार कैसे होगा? कन्हैया स्पर्श करेंगे तो उद्धार होगा। आज उद्धार हो गया। भगवान ने कहा मांग लो। कहने लगे बस महाराज अब तो एक ही चीज दो। क्या? भक्ति, और ऐसी भक्ति दो कि सब भूल जाएं, केवल तुम में लगे रहें। भगवान बोले तथास्तु। वो अंदर ध्यान, धड़ाम की आवाज आई, नंद बाबा आए और कन्हैया को ऊखल में बंधे देखा तो यशोदा को बहुत डांटा। सबसे विचार किया कि यहाँ रहना ठीक नहीं, राक्षस बार बार आके कन्हैया को मार रहे। कहाँ चले? छोटे भाई बोले वृंदावन। क्या विशेषता वृंदावन की? कहने लगे वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुलिनांच वीक्षासेदुत्तमा प्रीति रामाधवयोर्नृपा। वृंदावन में यमुना जी हैं और क्या है? गोवर्धन जी हैं। और गोवर्धन जी कौन है? साक्षात कन्हैया का स्वरूप। भगवान ने सोचा कि यदि ये गोवर्धन जी से जुड़ जाएंगे तो सीधे हमारी पूजा का फल मिलेगा। लेकिन गांव वाले पूजा किसकी करते हैं? इंद्र की। एक दिन भैया सुबह सुबह पकौड़ी बना रही, कन्हैया रसोई घर में बिना नहाए गए। पकौड़ी उठाई तो मैया ने एक चप्पल लगाई। कन्हैया रोते रोते बाबा के पास, बाबा मैया पकौड़ी ना दे रही। बोले बेटा पहले जय जय को भोग लगेगा तब मिलेगी। कन्हैया बोले ये हमसे बड़े जय जय कौन आ गए? सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं। कौन है जय जय? बोले इंद्र। क्या करें? बोले जे वर्षा करें, वर्षा करें तो घास हो, गौ खाए तो दूध मिले, अन्न हो तो हमारो पेट भरे। बाबा एक बात बताओ, क्या हमने सुनी संसार में जैसो कर्म करो वैसो फल मिले? हाँ, बात तो सही सुनी। इतने दिन से पूजा करी, कबू दर्शन भये? बेटा नहीं भये। कन्हैया बोले है ही ना, तो कहाँ से दर्शन होंगे? तो फिर कन्हैया बोले हमारे प्रत्यक्ष देव तो गोवर्धन जी हैं। कौन? गोवर्धन जी। क्या करना? इतने ऊंचे इतने ऊंचे इतने ऊंचे कि इनके पेड़ में बादल फंस जाएं और बरसे तो घास फूस हो, गैया खाए, दूध मिले, अन्न हो तो हमारो पेट भरे। क्या करें? इंद्र की पूजा बंद तो गोवर्धन जी की पूजा करो। सामान का लगे कच्छु नहीं, 56 भोग जो सामने रखे। महाराज जब ये 56 भोग सामने आ जाए तो कथा कहने में मन नहीं लगे। माताएं कुछ कह रही और हमको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हम कह रहे 56 भोग बहुत स्वादिष्ट बने, खुशबू आ रही है। तो केवल 56 भोग जैसे भक्तों को प्रिय है, ऐसे ही भगवान को प्रिय। लेकिन एक बात सुन ले, क्या तेरे भगवान को दर्शन देने पड़ेगा तभी पूजा करेंगे? कन्हैया बोले देंगे। और कहीं इंद्र को पे तो हो गए तो बचाने भी पड़ेगा, बचाएंगे। महाराज 56 भोग बने, छातड़ों में भरे। 56 भोग में क्या क्या है? खुरचने खीर मोहन, खीर सा और खुरमी,
खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया और सकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज गिरिराज में बनाई। कन्हैया आगे आगे, गर्गाचार्य गुरु जी आगे आगे, छकड़ों में सामान, नंद बाबा सारा जन समुदाय पीछे पीछे। कहाँ पहुंचे? गोवर्धन जी। अब गोवर्धन जी जब पहुंचे तो गोवर्धन जी पहुंच के पहले तो परिक्रमा करी, और परिक्रमा करने के बाद कहा इनके स्नान कराओ। अब स्नान कैसे हो? सुबह से शाम हो गई, कोना गीला नहीं हुआ। मानसी गंगा प्रकट करी, और मानसी गंगा प्रकट करके भगवान का ध्यान किया, और भगवान प्रकट हो गए। कैसे? मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन
बोल गोवर्धन भगवान की जय बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज भगवान चार चार हाथ लेके प्रकट हो गए। वसुदेव जी ने, नंद बाबा ने पूजा की, कन्हैया जी ने पूजा करी, तो भगवान चार चार हाथ से भोग पा रहे हैं। तो कहते हैं कि जब कोई भोजन करे तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, प्रेम से भोजन कर लेंगे। तो आज की कथा यही विराम लेती है। रात भर भगवान प्रेम से भोजन करेंगे और साथ में हम लोगों को भी प्रसाद मिलेगा। तो सब लोगों को प्रसाद लेके ही जाना है।